कैसे हो दोस्तों? ठीक होंगे आप, बढ़िया होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 11 और 12 किया था। अब हम करते हैं सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? एक पास्य को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। तो पास्य को एक बार फेंकने पर क्या क्या परिणाम आएंगे, ये देखो। पास्य को करते हैं हम इसको, पास्य को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, क्या क्या परिणाम होंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 ये संख्याएं आ सकती है। अब पहले सवाल में क्या दे रखा है? पहले सवाल में कहा है एक अभाज्य संख्या, प्राप्त संख्या एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी है? 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? इसलिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है कि कितने परिणाम आ सकते हैं, यानी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, 5 लिख दिया हमने गलती से, ये 3 है। अनुकूल परिणाम तो 3 है और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 6। तो ये क्या हो गए? 1/2। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। सेकंड सवाल में क्या कहा इसने? सेकंड सवाल में बोला है ये 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्याएं होती है? ये देखो, जो पास्य में उपस्थित है, एक तो 3 होगी, एक 4 होगी और एक 5 होगी। कितनी संख्याएं हैं? 3। उपस्थित संख्याएं, उपस्थित संख्या कितनी है? 3। तो प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। क्या होंगे? अनुकूल परिणाम 3 है और कुल कितनी है? 6। तो 1/2 अर्थात 2 से 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 या 0.5 होगी। अर्थात 2 से 6 के बीच प्राप्त, 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 या 0.5 होगी। तीसरा सवाल क्या है इसमें? एक विषम संख्या। थर्ड सवाल में पूछा है कि प्राप्त होने वाली संख्या, प्राप्त होने वाली संख्या एक विषम संख्या होगी।
प्राप्त होने वाली संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याएं कितनी है? विषम संख्या एक तो 1 है, 3 है और 5 है। तो इसमें लिखता हूं मैं 1, 3 और 5। कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर क्या होंगे? अनुकूल परिणाम तो 3 है और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो क्या हो गई? 1/2। यानी कि 2 से 1 विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 या 0.5 होगी। इतना कर लिया हमने। अब करते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये बाकी का सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।